हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12 खड़ी। एकदम शुरू से बेसिकली लेकर 12 खड़ी को बिल्कुल बेसिकली से सिखाएंगे। 12 खड़ी से ही आज हम आपको कुछ वर्डों को, कुछ नामों को लिखना भी सिखाएंगे, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी किस तरीके से लिखते हैं। आज हम केवल आपको बड़ी की मात्रा के वर्ड्स को लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों के लिए अभी पता नहीं है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो उनको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करें। और जो बच्चे हमारे चैनल को देखते हैं, जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्सों में, रिश्तेदारों में, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगा रहा है, उनको अंदर का जो डर है वो हमेशा हमेशा के लिए निकल सके। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। 12 खड़ी क्या करते हैं? 12 खड़ी। 12 खड़ी के बारे में आज जानेंगे। आप सभी को पता है कि 12 खड़ी क्या होती है, ऐसे लेकर यहाँ तक की जो होती है वो सब 12 खड़ी होती है। हम हिंदी को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और इंग्लिश को हिंदी में कैसे लिखेंगे, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए, एकदम बेसिकली तरीके से जो इंग्लिश लिखी हुई उसे हिंदी में भी कन्वर्ट करना सिखाएंगे और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना आज हम इसी 12 खड़ी से सिखाएंगे। जिन बच्चों ने 12 खड़ी सीख ली वो बच्चे 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं कि वो कितनी भी बड़ी से बड़ा किसी भी बच्चे का नाम हो, किसी का भी नाम हो और या कोई भी बुक हो, आसानी से पढ़ सकता है और लिख सकता है इंग्लिश को एकदम बिना डरे। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज पहले हम 12 खड़ी को सीखेंगे। 12 खड़ी जिस बच्चे ने सीख ली वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है ए। क्या लिखा हुआ है? ए। तो ए के लिए हम क्या लगाते हैं? इंग्लिश। ये है हिंदी में ए। ए के लिए हम क्या लगाते हैं? पहले हमें मात्राओं को सीखना है। ए की मात्रा कौन सी होती है? ए की कोई मात्रा नहीं होती है। इसी प्रकार से आ। आ की कौन सी मात्रा होती है? आ की मात्रा होती है ए। क्या होती है? ए। ई। ये है छोटी ई, जल्दी से बोली जाएगी ई, है ना? तो छोटी ई की मात्रा के लिए लगाते हैं हम आई। क्या लगाते हैं? आई। ऐसे ही ये क्या है? बड़ी। क्या है ये? बड़ी ई। बड़ी बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं हम इंग्लिश में? डबल ई। क्या लगाएंगे? डबल ई। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊ। ये छोटा हुआ है, जल्दी से बोला जाएगा ऊ। तो छोटे ऊ की मात्रा इस प्रकार से होती है और इसके लिए हम क्या लगाते हैं? यू। क्या लगाते हैं? यू। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ। ऊ इसे खींच करके बोलते हैं ऊ। इसकी ध्वनि तेज होती है और छोटे ऊ की ध्वनि धीमी होती है, तो इसे खींच करके बोला जाता है ऊ। तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? पहले तो इसकी मात्रा आनी चाहिए। मात्रा होती है बड़े ऊ की इस प्रकार से। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं डबल ओ। ये है रे। रे की मात्रा इस प्रकार से होती है और इसके लिए लगाते हैं हम इंग्लिश में आर आई। क्या लगाएंगे? आर आई। ए। ए की मात्रा किस प्रकार से होती है? ए की मात्रा ऐसे होती है, एक छोटी वाली ए। ए के लिए क्या लगाते हैं? ए के लिए लगाते हैं ई। क्या लगाते हैं? ई। ऐसे ही आए। आए। आए की मात्रा जो होती है वो होती है दो छोटी वाली, और उसको इंग्लिश में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? ए आई। क्या लिखेंगे? ए आई। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ओ। ओ की मात्रा होती है एक डंडा, उसके ऊपर चोटी। ये है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? ओ। क्या लिखेंगे? ओ। ठीक है, ओ लिखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आइए बताते हैं। आओ। क्या है? आओ। आओ की मात्रा किस प्रकार से होती है? आओ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी, और इंग्लिश में क्या लिखते हैं आओ के लिए? ए यू। क्या लिखेंगे? ए यू। ये है अंग, और अंग की मात्रा कैसी होती है? बिंदी वाली। अंग के लिए क्या लगाते हैं इंग्लिश में? ए एन। क्या लगाएंगे? ए एन। अह। अह की मात्रा होती है दो बिंदियाँ होती हैं, इसे विसर्ग भी बोलते हैं, और इसके लिए क्या लगाएंगे इंग्लिश में? ए एच। क्या लगाएंगे? ए एच। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कै। क्या लिखा हुआ है? कै। तो कै के लिए हम क्या लिखते हैं? के। और कै के साथ में ए की ध्वनि होती है। यदि कै इस प्रकार से हो, जैसे कि हम बताते हैं आपको,
यदि कै इस प्रकार से है, इसके नीचे हलंत है तो ये आधा कै है, आधा कै है तो केवल के लिखेंगे। यदि कै इस प्रकार से है, पूरा कै है ये, इसके नीचे हलंत नहीं है तो इसके लिए लिखेंगे के ए। क्या लिखेंगे? के ए, है ना। तो कै के साथ यदि ए का साउंड आता है तो ए का यूज करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। कै 12 खड़ी सिखाएंगे एकदम पूरी, पूरा कै है, ए जोड़ेंगे। खे, खे के लिए के ए, सॉरी के एच ए बन गया खा। ग, ग के लिए जी ए। घ, घ के लिए जी एच ए। अड़ा, अड़ा के लिए एन जी ए। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? चे, क्या लिखा हुआ है? चे। तो चे के लिए सी एच ए। छ, छ के लिए सी डबल एच ए। जय, जय के लिए जे ए। झ, झ के लिए जे एच ए। अड़ा, अड़ा के लिए क्या लगाएंगे? वाई एन। टे, टे के लिए टी ए। थे, थे के लिए टी एच ए। डे, डे के लिए डी ना, और ढह के लिए ए जोड़ेंगे। ढह के लिए डी एच ए, ढह। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से, एकदम एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सिखाएंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में डर लगता है उनका इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल सके। जैसे जैसे हम आपके लिए मेहनत करते हैं, अपने हाथों से नोट्स बना करके आपको अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बहुत खुशी होती है। और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हो तो हमें अंदर से मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे हम आपके लिए मेहनत कर करके नए नए कंटेंट लेकर के आते हैं, है ना। तो अगर किसी बच्चे को और कोई टॉपिक पर कुछ पढ़ना है तो आप कमेंट में भी बता सकते हो कि हमें ये पढ़ना है मैम जी, आप ये पढ़ाइए, तो हम उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। अब लिखा हुआ है नेक्स्ट अड़ा, अड़ा के लिए एन। तय, तय के लिए टी ए। थे, थे के लिए टी एच ए। द, द के लिए डी ए। ध, ध के लिए डी एच ए। न, न के लिए एन। पे, पे के लिए क्या? पी। फे, फे के लिए पी एच ए। पे पूरा है, पे के साथ में ए जोड़ देंगे। वे, वे के लिए वी ए। भे, भे के लिए बी एच ए। मैं, मैं के लिए एम ए। ऐसे ही एन भी पूरा है, हम यहाँ पे ए लगाना भूल गए, ए लगा देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है या, या के लिए वाई। रे, रे के लिए आर। ले के लिए एल। और ये पूरे हैं, इनके नीचे कोई हलंत नहीं है, इसीलिए इन सब में ए जोड़ देंगे। क्या कह देंगे? ए जोड़ देंगे, है ना। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है वे, वे के साथ वी ए। श, ये शलजम वाली श है, इसके लिए हम एस एच का प्रयोग करते हैं, हलंत नहीं है, ए जोड़ेंगे। श, ये षटकोण वाली श है, तो श षटकोण वाली श है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? एस एच, है ना। उसी प्रकार से क्या जोड़ेंगे? ए। श, सपेरा वाली श है, दंतस्य श, एस ए। है के लिए एच, क्या लगाएंगे? एच ए।
बन गया है। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है छ। छ के लिए KSHA बन गया छ। त्रा। त्रा के लिए TRA क्या बन गया? त्रा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ज्ञा। ज्ञा के लिए GYA क्या बन गया? ज्ञा। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से एकदम आपने आज इस 12 खड़ी को सीखा है। इसी प्रकार से 12 खड़ी को सीखने के बाद हम आपको कुछ नाम दे रखे हैं। इन नामों को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सिखाएंगे। आइए कैसे सीखेंगे, इसी 12 खड़ी से सिखाएंगे एकदम बेसिकली तरीके से। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में डर लगता है या कुछ नहीं आता है तो उन बच्चों के अंदर का डर निकल सके। हम आपको ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा के वर्डों को आज लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। हिंदी में कैसे लिखते हैं और इंग्लिश को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दोनों तरीके से आज आपको हम बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम सिखाएंगे। तो लिखा हुआ है रे। आर। आर को हम क्या बोलते हैं, आइए हम दिखाते हैं यहाँ पर। आर कहाँ है? आर। आर को हम बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? रे। तो आर के लिए क्या लिखेंगे? रे। क्या लिखेंगे? रे। हम यहाँ पर इसके चेंज करते हैं, रे। क्या लिखेंगे? रे। और ये डबल ई क्या है? डबल ई। डबल ई। डबल ई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमने आपको सिखाया था ना, डबल ई को इंग्लिश में बोलते हैं बड़ी ई। क्या बोलते हैं? बड़ी ई। तो क्या लिखेंगे? बड़ी ई। री। और टी के लिए क्या लगाएंगे? टी के लिए क्या लगाएंगे? टी के लिए लगाएंगे हम तय। क्या लगाएंगे? तय। क्या लगाएंगे? तय। री ता। आ के लिए क्या लगाएंगे हम? आ के लिए आ का डंडा। तो क्या बन गया? रीता। क्या बन गया? रीता। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ली। ले। ले के लिए हम क्या लिखते हैं? आइए दिखाते हैं। एल के लिए ले। क्या लिखेंगे? ले। क्या लिखेंगे? ले। एल के लिए ले। डबल ई के लिए हमने क्या बताया था? डबल ई के लिए क्या सिखाया था? डबल ई के लिए बड़ी ई। क्या लिखेंगे? बड़ी ई की मात्रा। तो क्या बन गया? ली। और एल के लिए ले। और आ के लिए ऊपर भी हमने आ के लिए क्या लगाया था? आ का डंडा। तो क्या बन गया? लीला। क्या बन गया? लीला। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है BH। पहले BH देखेंगे कहाँ पर है। BH को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? तो ये रहा हमारा BH। BH को इंग्लिश में हम लिखते हैं भी। भय। क्या लिखेंगे? भय। BH को क्या लिखेंगे? भय। डबल ई है, डबल ई को क्या लिखते हैं? बड़ी ई। M है, M को क्या लिखते हैं? M को क्या लिखते हैं? मैं। क्या लिखेंगे? मैं। तो भी मैं। और आ की ए है, ए को क्या लिखेंगे? आ का डंडा। क्या बन गया? भीमा। क्या बन गया? भीमा। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है KH। क्या लिखा हुआ है? KH। अब KH कहाँ पर है? देखिए आइए, KH है ना। तो KH कहाँ है? ये रहा KH। KH को हम क्या लिखते हैं? ख। क्या लिखते हैं? ख। क्या लिखेंगे? ख। डबल ई ही है, डबल ई को बड़ी ई। रे। रे के लिए हमने क्या बताया हैं? आर। आर के लिए रे। क्या सिखाया? रे। तो बन गया रे। और ए के लिए आ की मात्रा बन गया खीरा। क्या बन गया? खीरा। आपको हम इंग्लिश को पढ़ना भी सिखाएंगे और हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना भी सिखाएंगे एकदम आज इस वीडियो के माध्यम से। एक ही वीडियो में आप सीख जाओगे। 100% गारंटी के साथ हम कह रहे हैं कि जिन बच्चों ने ये वीडियो देख ली और ज़रा भी स्किप नहीं करी तो बहुत ही अच्छी से तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाओगे। हम गारंटी के साथ कहते हैं आपसे। कीप। KEEP। तो के लिए के। डबल ई के लिए बड़ी ई। और पी के लिए क्या लगाएंगे? पी के लिए पे। क्या लगाएंगे? पे।
बन गया कीप। क्या बन गया? कीप, है ना। इसी 12 खड़ी से, एकदम इसी 12 खड़ी से सिखाएंगे आपको, बिल्कुल भी कुछ भी अलग नहीं कराएंगे हम आपको। ऐसे ही लिखा हुआ है झील, JH, JH। तो कहाँ है JH? ये रहा JH। कहाँ है? JH। JH के लिए क्या लगाएंगे? झ। क्या लगाएंगे? झ। और डबल ई के लिए क्या लगाएंगे? बड़ी ई। और L के लिए ले। क्या बन गया? झील। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ARTI। तो क्या बन गया? आ। क्या है ये? आ। क्यों बनी? आइए हम दिखाते हैं। ए के लिए एक ए होता है ना, और ये आ की मात्रा के लिए एक ए होता है, तो 2 ए हो गए, तो बन गया आ। क्या बन गया? आ। अब क्या है? रे। आर के लिए हम क्या लगाते हैं? रे। क्या लगाते हैं? रे। तो बन गया रे। तय के लिए टी। क्या बनाए? टी। ती। और जब बड़ी ई की मात्रा जल्दी से बोली जाती है तो उसके लिए हम आई का यूज करते हैं, और लास्ट में यदि बड़ी ई की मात्रा आती है तो हमेशा लास्ट में आई का यूज करेंगे, तो बन गया आरती। क्या बन गया? आरती। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है डी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? डी को हम बोलते हैं द। क्या बोलते हैं? द। डबल ई को क्या बोलते हैं हिंदी में? डबल ई को बोलते हैं बड़ी ई। क्या बोलते हैं? बड़ी ई। तो बन गया दी। पी को इंग्लिश में क्या, पी को हिंदी में क्या बोलेंगे? पी को बोलेंगे, कहाँ है पी? देखिए पी, ये रही पी। पी को पे। क्या बोलेंगे? पे। और पे के साथ ए का साउंड है, हमने कहा था जहाँ पे के साथ ए का साउंड आएगा तो ए जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इसीलिए पे के साथ ए जोड़ा हुआ है, और के के लिए कै। क्या बन गया? दीपक। क्या बन गया? दीपक। ऐसे ही लिखा हुआ है एम को हिंदी में क्या बोलते हैं? एम को हिंदी में बोलते हैं मैं। क्या बोलते हैं? मैं। आ के लिए, ए के लिए आ की मात्रा, माँ। एल के लिए क्या लगाएंगे? आइए इधर, एल के लिए ले, माँ। और हमने अभी आपको सिखाया था यदि लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आती है तो हम उसके लिए आई का यूज करते हैं, बन गया माली। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है आर के लिए रे, बड़ी ई की मात्रा के डबल ई। एन के लिए न, री न। ए के लिए आ, रीना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है TARKARI। तो जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़नी आती है वो तो जल्दी से पढ़ देगा, लिखा हुआ है ना तरकारी। लेकिन जिसको नहीं पता उसे यदि 12 खड़ी याद है तो वो 12 खड़ी से ही पढ़ेगा। तो टी के लिए हम क्या लिखते हैं? तय। टी के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ दिया, तर रे। आर के लिए रे, कै के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ दिया, तर का आग का डंडा रे। और लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तरकारी। क्या बन गया? तरकारी। हमने कहा था ना यदि लास्ट में आई आती है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी, क्योंकि तरकारी जल्दी से जहाँ पर जो बड़ी मात्रा बोली जाती है ना तो उससे आई लगाते हैं, और जहाँ धीरे से बोली जाती है वहाँ डबल ई का यूज करते हैं। ये बात हमेशा नोट रखना, और कॉपी पर भी नोट कर लेना। जिन बच्चों ने नहीं किया वो सुन लीजिए, हम दोबारा से बता रहे हैं। यदि लास्ट में आई आती है और बड़ी ई आती है, बड़ी ई के लिए यदि बड़ी ई की मात्रा लास्ट में आती है तो आई का यूज करेंगे हमेशा, है ना। और यदि बीच में बड़ी ई की मात्रा आ जाती है, जैसे यहाँ आई है बड़ी बीच की में, तो बड़ी डबल ई का यूज करेंगे। बड़ी ई की मात्रा के लिए हम डबल ई का ही यूज करते हैं। यदि लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आती है तो आई का यूज करते हैं। लेकिन यदि कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जहाँ पर बीच में बड़ी ई की मात्रा को जल्दी से बोला जाता है, कुछ वर्डों में, है ना, कुछ वर्डों में केवल,
यदि जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा को जल्दी से बोला जाएगा वहाँ पर हम डबल ई का यूज नहीं करेंगे, केवल आई का यूज करेंगे बड़ी ई के लिए। अब लिखा हुआ है जी एच। तो जी एच को आपको पता ही है, जी एच को हम क्या पढ़ते हैं, जी एच को हम घ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, घ पढ़ते हैं। तो घ लिखेंगे, घ के साथ ए का साउंड ए जुड़ गया है ना, और डे, डे के लिए अड़े, और बड़ी ई की मात्रा क्या बन गया, गाड़ी। क्या बन गया, गाड़ी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है से, एस। एस को हम इंग्लिश में क्या तो एस बोलते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं से। क्या पढ़ेंगे, से। डबल ई के लिए बड़ी ई, तय, तय के लिए टी, है ना, और लास्ट में बड़ी ई है सी टी। क्या बन गया, सी टी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है एल ए के डी आई। एल के लिए ले, एल के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ दिया। कै के लिए के, डे के लिए अड़ा, लास्ट में बड़ी ई है आई, बन गया लड़की। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है डी को क्या बोलते हैं, दे। बड़ी डबल ई को बड़ी ई, पी को पे, ए को आ, डब्लू को वे, डब्लू के साथ ए का साउंड ए जोड़ दिया ले, और बड़ी की मात्रा है तो क्या बन गया, दीपावली। क्या बन गया, दीपावली। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है GAREE। तो जी के साथ ए का साउंड है गे, रे, डबल ई है बड़ी ई, वे के लिए वे। क्या बन गया, गरीब। क्या बन गया, गरीब। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है कै के लिए कै, डबल ई के लिए बड़ी ई, मैं के लिए एम, मैं के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, तय, कीमत। क्या बन गया, कीमत। देखा आपने, आज हमने आपको इंग्लिश के जो वर्ड हैं उन्हें हिंदी में लिखना सिखाया है ना, और उसी प्रकार से अब हिंदी को इंग्लिश में लिखना सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे, आइए हम आपको सिखाते हैं। इसी 12 खड़ी से सिखाएंगे, बिल्कुल भी कुछ भी अलग नहीं पढ़ाएंगे आपको। तो टे के लिए क्या लिखते हैं, आपने 12 खड़ी याद कर ली है। अब टे के लिए टी, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, चे के लिए सी एच, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, रे के लिए आर। क्या बन गया, टीचर। क्या बन गया, टीचर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, धरती। क्या लिखा हुआ है, धरती। तो ध के लिए क्या लगाते हैं, ध के लिए लगाते हैं हम DH। क्या लगाते हैं, DH। ध के साथ ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, रे के लिए आर, तय के लिए टी, बड़ी की मात्रा लास्ट में है आई लगाएंगे, बन गया धरती। ऐसे ही लिखा हुआ है करीना। तो कै के लिए कै के साथ ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, कै रे, बड़ी की मात्रा है डबल ई लगाएंगे, ने के लिए एन, आ के लिए ए, बन गया करीना। क्या बन गया, करीना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है नीलम। तो ने के लिए एन, बड़ी के लिए डबल ई, ले के लिए नी, ले के लिए एल, ले के साथ ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, नीलम, मैं के लिए एम। क्या बन गया, एम, बन गया नीलम। परी, पे के लिए पी, दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, और पे के साथ ए का साउंड है पे, रे के लिए आर, लास्ट में बड़ी की मात्रा है आई, बन गया परी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है कमीज। के लिए के, मैं के साथ ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, के मैं के लिए एम, डबल ई, और जे के लिए जे, बन गया कमीज। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है शीतल। तो शलजम वाली शय के लिए हमने आपको क्या सिखाया था, SH, बड़ी की मात्रा है डबल ई, तय के लिए टी, ए का साउंड, और ले के लिए एल। क्या बन गया, शीतल।
ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है चाबी। क्या लिखा हुआ है? चाबी। तो च के लिए CH, आ के लिए A, ब के लिए V और लास्ट में बड़ी की मात्रा है I। क्या बन गया? चाबी। क्या बन गया? चाबी। ऐसे ही लिखा हुआ है जय। तो जय के लिए क्या लगाते हैं? जय के लिए हम लगाते हैं जे। क्या लगाते हैं? जे। बड़ी की मात्रा के लिए अगर आप भूल गए हों तो हम दिखा देते हैं आपको। बड़ी की मात्रा के लिए लगाएंगे EE। जी, तय के लिए T, आ के लिए A। बन गया जीता। क्या बन गया? जीता। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है वीर। तो व के लिए V, EE के लिए बड़ी की मात्रा, र के लिए R। बन गया वीर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है नीरज। तो न के लिए N, EE, बड़ी की मात्रा के लिए EE, र के लिए R, र के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, जय के लिए जे। तो क्या बन गया? नीरज। क्या बन गया? नीरज। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है रबीना। तो र के लिए R, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, व के लिए बी, बड़ी की मात्रा के लिए EE, न के लिए N, आ के लिए ए। क्या बन गया? रबीना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है राजीव। र के लिए R, आ के लिए ए, जय के लिए जे, बड़ी की मात्रा के लिए EE और व के लिए वी। क्या बन गया? राजीव। क्या बन गया? राजीव। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है करीना। के लिए के, के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, रे, बड़ी की मात्रा है EE, न के लिए N और आ के लिए ए। तो क्या बन गया? करीना। देखा आपने, एकदम 12 खड़ी से ही हम आपको इंग्लिश को इस तरीके से पढ़ना सिखा देंगे कि मान लो जादू ही हो गया हो। आप इंग्लिश को इस तरीके से एकदम फटाफट पढ़ने लग जाओगे। जैसे कि आप इंग्लिश को, हिंदी को पढ़ते हो ना एकदम फटाफट फटाफट, उसी प्रकार से आप इंग्लिश को भी एकदम खटाखट खटाखट पढ़ने लग जाओगे। गारंटी के साथ कहते हैं हम जो आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आ रहे हैं वो इसीलिए कि आप बच्चे जो है मेहनत करके अच्छे से पढ़ना और लिखना सीख जाए। क्योंकि इंग्लिश में बहुत से बच्चों को अभी भी डर लगता है कि इंग्लिश कहाँ से सीखें, कैसे सीखें। तो आप सभी से हम कहते हैं हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म से इंग्लिश सीखिए। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप 6 महीने के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना और लिखना सीख जाओगे। तो चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है मीना। मैं के लिए M, EE के लिए बड़ी की मात्रा, न के लिए N, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया? मीना। नबीन। न के लिए N, व, दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, ए का साउंड है, न के साथ में ए जोड़ेंगे, व के लिए वी, बड़ी की मात्रा के लिए EE, न के लिए N। क्या बन गया? नवीन। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है समीर। से के लिए S, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, से, मैं के लिए M, EE, बड़ी की मात्रा के लिए और र के लिए R। क्या बन गया? समीर। क्या बन गया? समीर। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से हमने आपको इस 12 खड़ी से ही, बिल्कुल इसी 12 खड़ी से एकदम आपको आज इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना सिखाया और हिंदी को इंग्लिश में भी कन्वर्ट, दोनों तरीके से आपको हमने आज बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी को इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में करना सिखा दिया। केवल इस 12 खड़ी से, ये 12 खड़ी ही जादू कर देती है ना। इसी 12 खड़ी को यदि आपने अच्छे से रट लिया, याद कर लिया, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम कहते हैं कि आप इंग्लिश में किसी भी वर्ड को, कितना भी बड़ा सा बड़ा वर्ड हो, आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना और लिखना सीख जाओगे यदि ये 12 खड़ी आपने याद कर रखी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को हमारी वीडियोज़ पसंद आती है वो हमारी वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और जिन बच्चों ने हमारी वीडियोज़ को देखा है और जो ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं और देखने के इच्छुक हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश में डर लग रहा है उनके इंग्लिश का डर हमेशा के लिए निकल सके। धन्यवाद।